हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बलून स्लीव के साथ जीन्स टॉप बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीटर इस तरीके का फैब्रिक लिया हुआ है। यहाँ पर मेरे जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से 1 फोल्ड किया हुआ है। दूसरी तरफ मेरी फोल्ड की हुई साइड है और इस तरफ मेरी ओपन वाली साइड है। यहाँ पर फैब्रिक की जो लंबाई है वो 44.5 है और इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर फोल्ड की हुई साइड से 25.5 इंचेस है। अब हमने जहाँ से फैब्रिक को 1 फोल्ड किया हुआ है वहाँ से इस तरीके से हम दूसरी बार फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे। अब मैं यहाँ पर टॉप का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 14 इंचेस का निकालूंगी। तो मैं 14 इंचेस की दूरी पर ऊपर से इस तरीके से मार्क कर लूंगी। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ शोल्डर के लिए 7 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाऊंगी। यहाँ पर मार्क लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ आर्म होल के लिए 7 इंचेस की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर मेरा आर्म होल इस तरीके से ड्रॉ कर लूंगी। आर्म होल को ड्रॉ करने के बाद आपका जो भी चेस्ट साइज हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ पर मैं 34 को 4 से डिवाइड करूँगी और इस हिसाब से 8.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी। उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। उसी तरीके से नीचे की तरफ वेस्ट में भी हम हमारे वेस्ट साइज को 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क करेंगे। उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे और इस तरीके से दोनों ही मार्क को मिला देंगे। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देना है। यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से अब बीच में से ओपन करेंगे और उसे सेंटर से कट कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से ओपन किया हुआ है, यहाँ से फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से हमें इसको कट कर देना है। यहाँ से इस तरीके से फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम यह वाले फैब्रिक को इस तरीके से नीचे की तरफ घुमाएंगे। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब्रिक को मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है और इसकी दोनों ही तरफ करीब 5 इंच से भी ज़्यादा फैब्रिक है वो इस तरीके से बच रहा है, जिसका हम यूज़ बीच में प्लेट लगाने में करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर 14 इंचेस का ऊपर वाला हिस्सा लिया हुआ है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो मुझे 32 इंचेस तक ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 32 इंचेस पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका यूज़ हम स्लीव बनाने के लिए करेंगे। अब हमें यहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से नीचे की तरफ से फोल्ड करना है और इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। नीचे वाला यह फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से हम हमारी स्लीव को तैयार करेंगे। अब मैं पहले नीचे वाले हिस्से में मोहरी को इस तरीके से फोल्ड कर उसकी फिनिशिंग कर लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से मैंने दोनों ही पार्ट में फोल्ड कर मोहरी की फिनिशिंग कर ली है। अब हम ऊपर वाले पार्ट में इसको अटैच करेंगे। पहले हम सेंटर से दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कट लगा लेंगे। सेंटर में इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखेंगे और सेंटर में प्लेट्स लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखूँगी। पहले मैं सेंटर से इस तरीके से प्लेट्स लगाना शुरू करूँगी, फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ इस तरीके से फैब्रिक को घुमाऊंगी और दूसरी तरफ में प्लीट्स लूँगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर आगे और पीछे दोनों ही तरफ प्लीट्स ले लेनी है।
इसी के ऊपर हम एक दूसरी सिलाई भी इस तरीके से लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर नेक को कट किया हुआ है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी हुई है और बाहर की तरफ 1 इंच का एक्स्ट्रा बुकरम हमने रखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर नेक की जो लंबाई है वो 5.5 इंच रखी है। बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पर चौड़ाई 3 इंच रखी है और लंबाई मैंने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। दोनों ही नेक में हम बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इन दोनों ही बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। दोनों की पेस्टिंग फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर करने के बाद बीच वाला बुकरम हम निकाल देंगे। बाहर की तरफ मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा हुआ था, उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। नेक को तैयार करने के बाद अब हमें हमारी फैब्रिक की सीधी तरफ और नेक की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है। पहले हम सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, फिर हम नेक की किनारी पर सिलाई लगाएंगे और बुकरम वाले नेक को फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम बैक नेक को भी हमारे फैब्रिक में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। दोनों ही नेक को यहाँ पर फैब्रिक में अटैच करने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें निकाल देना है। फिर हमें कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। अब हम बैक नेक को इस तरीके से हमारी रॉन्ग साइड पर पलटेंगे और इसकी किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। बैक नेक में यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें फ्रंट साइड में हमारा जो नेक हमने तैयार किया हुआ है वहाँ पर हमें शोल्डर को इस तरीके से रखना है। बैक नेक की फिनिशिंग हो गई है तो हम उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। उसके ऊपर फ्रंट नेक को हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर हमें इसी के ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम हमारे फ्रंट नेक को हमारी रॉन्ग साइड पर इस तरीके से पलटेंगे। यहाँ पर हमने इस तरीके से हमारे शोल्डर की फिनिशिंग कर ली है। अब हम फ्रंट नेक की भी फिनिशिंग इस तरीके से कर लेंगे। फ्रंट और बैक नेक की फिनिशिंग करने के बाद और बीच में प्लेट्स लेने के बाद हमारा टॉप कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव बनाने के लिए नीचे की तरफ से हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ था उसी को हम यूज़ करेंगे। इस फैब्रिक में से मैंने 1 इंच की पट्टी को कट कर लिया है पीछे की तरफ डोरी को अटैच करने के लिए। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 5 इंच है और लंबाई इसकी करीब 31 इंचेस है। इसे हमें सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर ये 2 फैब्रिक के पीस है, इसको हम इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब मैं नीचे की तरफ से 3 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाऊंगी। फिर हम इस मार्क को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर यह वाला स्लीव डिज़ाइन आप किसी भी साइज में अटैच कर सकते हैं। फिर बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद सेंटर में हम इस तरीके से कट लगा देंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद स्लीव की मोहरी की हम फिनिशिंग करेंगे। मोहरी को हम थोड़ा सा यहाँ पर मोटा हम फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम अंदर की तरफ इलास्टिक डालने वाले हैं। दोनों ही स्लीव की मोहरी की फिनिशिंग हमें इस तरीके से कर लेनी है। दोनों ही स्लीव की मोहरी की इस तरीके से फिनिशिंग करने के बाद अब हम उसे हमारे टॉप में अटैच करेंगे। स्लीव ने हमने जो बीच में कट लगाया हुआ था उसे हम शोल्डर से इस तरीके से मिलाएंगे और दोनों ही तरफ इस तरीके से हम छोटी छोटी प्लीट्स लेना शुरू करेंगे। पहले हम सेंटर से नीचे की तरफ इस तरीके से प्लीट्स लेंगे। फिर हमें इस तरीके से दूसरी तरफ जाना है, वो दूसरी तरफ इस तरीके से प्लीट्स लेना शुरू करना है। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी तरफ दूसरी स्लीव को भी हमारे टॉप में अटैच कर लेना है। इसी के ऊपर हमें एक दूसरी सिलाई भी इस तरीके से लगा लेनी है।
यहाँ पर दूसरी सिलाई लगाने के बाद अब हम इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक को इस तरीके से मोहरी के अंदर डालेंगे। यहाँ पर इलास्टिक की जो लंबाई है वो आपको आपकी स्लीव के अकॉर्डिंग लेनी है। नीचे की तरफ से हम इलास्टिक को इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे ताकि वो आगे की तरफ खिसक कर ना आए। दूसरी एंड से इलास्टिक को बाहर निकालने के बाद दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैंने स्लीव को तैयार कर लिया है। अब हम टॉप को सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमें साइड में यहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमने प्लीट्स ली हुई है वहाँ पर हम डोरी को भी अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर डोरी को तैयार कर लिया है। अब हम हमारी फिटिंग की सिलाई साइड में लगाना शुरू करेंगे। साइड में हमने 1.5 इंच इतना सिलाई के लिए मार्जिन रखा हुआ था, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर मार्क कर लूँगी और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। सेंटर में आने के बाद यहाँ पर मैं हमारी डोरी को भी कुछ इस तरीके से अटैच करूँगी अंदर की तरफ से। यदि आप डोरी लगाना ना चाहे तो डोरी को यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। साइड में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसी के पास में हम 1-2 सिलाई और भी लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा टॉप यहाँ पर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें।